ताऊ ताइयाना बहन भाइयाना बुप्पी भाई की राम राम। जैसा कि आप देख रहे हो भाई, सरकार है जो किसान आंदोलन को विफल करने के लिए विभिन्न प्रकार की बयानबाजियां कर रहा है। बताना चाहूँ, यहाँ पे केवल किसान ही नहीं, पूरा देश जुड़ गया है। देश का जवान भी यहाँ पर मौजूद है। जय जवान जय किसान का नारा आज यहाँ मजबूत होता दिख रहा है। तो जानते हैं, हमारे बीच में रामेश्वर शोराण जी कमांडो पहुंचे हैं, जिन्होंने कारगिल फतेह की थी। उनसे पूछते हैं कि ये आंदोलन क्या रूप लेगा आगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय हिंद और राम राम। मेरे ख्याल में राम राम ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। राम राम सारे बहन भाई आना है। और बड़ी बात ये आपके चैनल के माध्यम से जो मैं बात रखना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आंदोलन किसानों का नहीं है, स्पेशली हरियाणा के किसानों का कोई नाम नहीं है, बोले कि पंजाब। मैं ये बात बता देता हूँ, धरती हमारी है, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हैं फिलहाल हम, और पंजाब ने आंदोलन शुरू किया बड़े ज़ोर शोर से। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। और रही बात, ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं है, अब ये पूरे हिंदुस्तान का है। और ये सिर्फ किसानों का भी नहीं है। किसान की बात आती है तो किसान के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। हम खुद है ना, अपनी जाति की बात करते हैं तो किसान पुत्र बोलते हैं, हमारी जाति किसान है। और धर्म की बात होती है तो देश धर्म। तो एक तो इस आंदोलन को बरगलाने की जो कोशिशें हैं आईटी सेलों की, पार्टियों के आईटी सेल चल रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में बेकार होती जा रही हैं। जितना इस तरह के प्रोपगेंडे करोगे उतना नुकसान जाएगा। और अभी भी मौका है, संभल जाओ, नहीं तो ये सत्ता और ये सरकारें पता नहीं कहाँ जाएंगी। देश के अगर किसान इस तरह त्राही करेंगे, ये ज़्यादा लंबा इनकी आय नहीं चलेगी। इनकी आय बड़ी खतरनाक है। और मेरे ख्याल में आपकी सत्ता तो जाएगी। इसके बाद आपको 20-25 साल तक हरियाणा की उन कुर्सियों के नज़दीक भी नहीं जाने देंगे जिनका आप इंतज़ार करते हो हर इलेक्शन में। तो मैं तो यही कहूँगा, जो सरकार है, विभिन्न प्रकार के जब आंदोलन उठते हैं, सरकार आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें देशद्रोही कह देती है। क्या ऐसा कहना सही है? ये तो एक्चुअली मैं पहले कह रहा हूँ कि ये जो फंडे हैं ना, अब आईटी सेलें काम कर रहे हैं, कुछ है ना इतने भक्त हो जाते हैं किसी पार्टी के। अरे भक्त बनना है तो मेरे भाइयों देशभक्त बनो, अपने माँ बाप के भक्त बनो, ठीक है ना। अगर भक्ति बनने का शौक हो तो भगवान के बनो। लेकिन ये कौन सी भक्ति है कि किसी राजनीतिक पार्टी का कंबल उठ जाए तो उसी के गुण गाओगे? भाई अच्छाई बुराई देखने की ताकत होनी चाहिए, इंसान हो। रही बात, हम जमींदार हैं, किसान के बच्चे हैं, तो किसानों के साथ अगर जातीय अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सुध लो ना, इकट्ठे हो जाओ। कम से कम गलत को गलत कहने की कुव्वत तो रखो, इतनी तो हिम्मत रखो। गलत है ये, भले ही आप पार्टियों के झंडे बाद में उठा लेना, अपने काम निकलवा लेना। और काम तो तब निकलवाओगे जब ये काम निकलवाने की हैसियत मरेंगे। लोग इनकी सरकारों का चूड़े निकाल देंगे और ये थोड़ा ही टाइम में नजर आ जाएगा सारा। जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, वो इस आंदोलन को पहले भी जो कुरुक्षेत्र में किसानों ने किया था, उसको भी इन्होंने कांग्रेस या अन्य पार्टियों के साथ जोड़ दिया था। और अब भी वो इसी बयानबाजियों पर जुटी हुई है कि ये पार्टियों का ही काम है, ये पार्टियां ही किसानों को बहकला रही हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा है मेरे भाई, आज ये कांग्रेस पार्टी के दिख रहे हैं। कांग्रेस की कल सत्ता हो जाए तो ये सारे बीजेपी के दिखेंगे। ये तो जो सत्ता में बैठे हैं उनको कोई दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। वो विपक्ष में जो पार्टियां होती हैं उनका नाम लेना शुरू कर देते हैं। भाई ये किसान हैं और जवान हैं, किसान के बेटे जवान हैं। ये अपने दीपक फौजी खड़े हैं। इन्होंने क्या ऐसी कौन सी पार्टी की इन्होंने खीर खा रखी है जो यहाँ पे आके पार्टी का नाम लेंगे? और कौन सी पार्टी इनके घर में कुछ डाल के जाओगी? पार्टियों की तो जय जयकार हम भी कर ले और करके भी देख लियो, लोगों ने आपने भी देख लियो कि दुनिया भी देखा। लेकिन जब कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसका तो विरोध करना तो सीखो। आप सही के लिए किसी नेता को चुनते हो, चाहे किसी पार्टी का भी नेता हो, तो उसको उम्मीद करके करते हो कि भाई हरियाणा का भला होगा, हमारे बेरोजगारों के बारे में संज्ञान लिया जाएगा, बुजुर्गों का ठीक हालचाल होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी। यही बेसिक ज़रूरतें रहती हैं, स्वास्थ्य की रहती है, शिक्षा की रहती है। वो तो बाद की बात है। अब जो किसान अपने जमींदारा करके रात दिन मर के अपनी फसल उगावा है, उसकी फसल के ऊपर ही नज़र गिद्ध वाली होगी। तो मेरे ख्याल में तो पार्टियाँ तो नहीं यहाँ पे ना, कम से कम इंसानियत के नाते इस किसान की सुध ले लो तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने जवानों के लिए इतना कर दिया, मैंने जवानों को नए रफेल लेके दे दिए, इतना काम किया मैंने, दूसरी सरकारों ने आज तक कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहोगे आप इस सरकार के बारे में कि ये केवल सरकार है जो केवल जवानों का नाम यूज करती है, या कुछ और कहना? जवान और किसान को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। जवान और किसान को खाली वोट बैंक समझते हैं। अब ये बोलते हैं जवानों के लिए राफेल ले दिया। अभी ग्लेशियर के अंदर जवानों के पास पहनने के लिए किट नहीं है, राफेल की जरूरत नहीं है, वहाँ ग्लेशियर में किट की जरूरत है, वो किट पहुँचा दो बस। पीछे भी एक फौजी भाई ने एक अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की गई थी, पर वो भी दब गई। उसके बारे में क्या कहेंगे? दब नहीं गई थी, उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इसके लिंक पाकिस्तान के साथ हैं। एक बार जाके देखना, जो यूएनओ जो रिपोर्ट बन के आई है ना, वो रिपोर्ट ये बन के क्लीन चिट मिली है उसको। क्या उस क्लीन चिट को सार्वजनिक किया गया? जैसे उसको सार्वजनिक ये किया गया था कि ये पाकिस्तान से प्लांटेड है, इसलिए ये आवाज़ उठा रहा है कि सेना में गलत हो रहा है। जब उसको क्लीन चिट मिली तो उसको क्यों नहीं दिखाया गया? वो भी सार्वजनिक करना चाहिए था ना। किसी की अगर आप बेइज्जती करते हो और जो बाइज्जत बरी होता है वो भी तो दिखाना चाहिए ना। ऐसे तो पता नहीं किस किस को बदनाम किया जाता है। आंदोलन को भी ये बोल रहे पार्टियों का आंदोलन, हम किस पार्टी से हो गए फिर?
फौजी की कौन सी पार्टी होती है भाई, बताओ। सरकारें इतने सालों से कह रही हैं कि जो हरियाणा पंजाब का किसान है वो पराली जलाता है और उसका धुआं दिल्ली में आ जाता है। पूरे देश का किसान तो यहाँ पर है, पर इस टाइम हमारे पीछे भी दिख रहा है आपको इतना पोल्यूशन और इतना धुआं है। क्या ये वही धुआं है जो पराली वाला धुआं है? पहली बात तो अभी इनको बहाना नहीं मिल रहा, नहीं तो ये बोलते हैं ट्रैक्टरों का धुआं है, जो ये किसान ट्रैक्टर लेके आए ना इसका धुआं घोषित कर देंगे। ये दिल्ली है मेरे भाई, ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं किसान के ऊपर। इनको फैक्ट्रियाँ नहीं दिखाई दे रही, जो इतने बड़े बड़े एसी लगा रखे हैं, घर में अच्छे एसी मिल जाएंगे यहाँ पर, वो एसी दिखाई नहीं दे रहे। वो क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्या? वो सभी धुआं ही तो छोड़ते हैं, या फैक्ट्री ऑक्सीजन छोड़ती है। किसान की पराली तो चलो 1 महीना जला ली होगी, ये तो अभी तक लगातार अब कौन सी पराली जल रही है? अब इस धुएं को किसका नाम दिया जाएगा? आज 4 से 5 दिन हो गए किसान यहाँ पर अपना मोर्चा लगाकर बैठे हैं, पर सरकारें हैं वो इनकी बात नहीं सुन रही। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान को भी संवैधानिक रूप से अपनी बात रखने का एक मूलभूत अधिकार है। जिस तरह से सरकार उसके साथ रवैया कर रही है, हरियाणा सरकार ने भी, आपने देखा पीछे से जो किसान भाई आ रहे थे, कहीं गड्ढे खोदे जा रहे, कहीं हुआ ट्रकैनन का यूज किया जा रहा है। देश के अन्नदाता के साथ इस तरह का रवैया कहाँ तक जायज़ है? हमें भी अपनी बात रखने का, अगर तीनों अध्यादेश के अंदर, ऑर्डिनेंस के अंदर काफ़ी कमियाँ हैं तो उनको दुरुस्त करने का भी सरकार का एक काम है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर तानाशाही रूप से जिस तरह से सरकार ने धींगा मस्ती करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसान के पक्ष में बोलना चाहते थे उनका भी माइक बंद करके क्या मैसेज देना चाहती है नरेंद्र मोदी सरकार। और आपने अभी मेरे मित्र से पूछा था पराली जलाने का, मैं आपको अभी एक रिसेंटली एग्जांपल देना चाहता हूं कि अडानी साहब का जो प्लांट है उसकी रेडिएशन के लिए अभी एक अमेंडमेंट किया है इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ ब्यूरो ने। रेडिएशन को ज़्यादा बढ़ाने का, ज़्यादा पोल्यूशन छोड़ रहा था तो उसमें एक चेंज कर दिया। किसके लिए? सरकार तो बिल्कुल सीधा अंधे नहीं है, हर नागरिक देख रहा है कि कॉरपोरेट को बढ़ावा देने के लिए तीनों ऑर्डिनेंस लाए गए हैं। जो अज जय किसान दा, जय जवान दा नारा है, इस अंदोलन विच सफल होंदा दिखाई दे रहा है। जी भरा भी जुड़ चुके ने, तुसी की कहोगे हुण ये अंदोलन किहदा रूप लेगा? जय जवान जय किसान का नारा दिया शास्त्री जी ने जी, ठीक नहीं, वो अब सफल होता दिखाई दे रहा। आपके सामने देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, ठीक नहीं जी। किसानां दे अंदोलन ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਦਲਤਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਨਾਲ